हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू चैनल एजू सेंटर ए न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जो कि अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि फिजिक्स के अंदर किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, किससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, किस टाइप का सिलेबस आपका रहता है। और उसके साथ साथ आपकी जो CESB की वेबसाइट है वहाँ से जो क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड किया गया है, अपलोड किया गया है, उसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स के साथ चलेंगे, बिल्कुल हर क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो फिजिक्स का पैटर्न रहता है उसके अंदर आपका जो सिलेबस की अगर बात करें तो आपका 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस आपका रहता है। और जो 25 मार्क्स का आपका पूछा जाता है फिजिक्स के अंदर, तो पर क्वेश्चन के ऊपर अगर आप टिक करते हैं राइट आंसर तो आपको 1 मार्क अलॉट किया जाता है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4 उसका लेवल रहता है। तो पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद एक्सेलेरेशन ए। एक बॉडी आपकी गिवन है जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन कर रही है, उसका एक्सेलेरेशन कितना गिवन है, ए गिवन है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलेरेशन के लिए अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, ए इज इक्वल टू V/R। और आगे बात करते हैं, इफ इट्स वेलोसिटी गेट डबल्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन। अगर इसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाती है तो हमें बताना है रेशियो क्या रहेगा एक्सेलेरेशन का बिफोर एंड आफ्टर द चेंज ऑफ वेलोसिटी। आफ्टर और बिफोर का हमें क्या लेना है, एक्सेलेरेशन का रेशियो लेना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर वेलोसिटी डबल रहती है तो हम इसकी V डैश वेलोसिटी मान लेते हैं, कितनी होगी 2v होगी। तो इसका एक्सेलेरेशन भी चेंज हो जाएगा, डेट इज 2v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो आपको एक्सेलेरेशन ये मिल गया। ये तो कब था मेरे पास, स्टार्टिंग के अंदर था, इसको बिफोर से हम लिख सकते हैं। और a डैश क्या हो जाएगा मेरे पास, आफ्टर चेंज इन वेलोसिटी। अब मुझे क्या किसका रेशियो लेना है, देखिए यहाँ से आफ्टर एंड बिफोर का रेशियो लेना है। तो a डैश डिवाइड बाय a कर देंगे हम यहाँ से। a डैश डिवाइड बाय a करेंगे तो a डैश कितना है मेरे पास, डेट इज 2v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r। अगर हम एक ही बात करते हैं कितना गिवन है, V²/R। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, V²/R। तो R से R कैंसिल आउट, एक V² से V² कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना रह जाएगा 4/1। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, 4:1। तो आपके क्वेश्चन को समझना होगा, इसके अंदर आपसे पूछता जो वेलोसिटी का रेशियो बताना है बिफोर एंड आफ्टर का बताना है, उस केस में क्या हो जाता 1:4 हो जाता। बट इसने क्या पूछा है, आफ्टर एंड बिफोर द चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा 4:1। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जो आपका सेकंड क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, देखिए, वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन ए सैटेलाइट इज ए सिचुएशन ऑफ। जो आपकी वेटलेसनेस हो सकता है, कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर मूव कर रहा है किसी भी सैटेलाइट के अंदर, तो किसकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा, जीरो वेलोसिटी को, नो ग्रेविटी को, जीरो मास को, या फिर फ्री फॉल को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। फॉर विच द फॉलोइंग मेटल्स द रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हमें बताना है किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहले हम बात करते हैं कि आपके देखा होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1+αT। अब इसके अंदर आपके पास क्या क्या वेरिएबल गिवन है, देखिए RT जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करे, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उसका रेजिस्टेंस कितना था। R0 क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका कितना रेजिस्टेंस था। अल्फा क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और टी क्या होगा मेरे पास, कितना टेम्परेचर मैंने उसका रखा है। तो यहाँ से जो अल्फा रहता है आपको पता होगा सेमीकंडक्टर केस में क्या रहता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो सेमीकंडक्टर की अगर बात करते हैं तो जो अल्फा रहेगा वो कितना रहता है, नेगेटिव रहता है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर अल्फा नेगेटिव है, टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मीन्स अल्फा जो टी है कंप्लीट जो मेरे पास टर्म है वो क्या करेगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर नेगेटिव के अंदर काफ़ी हाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो नेगेटिव के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इट मीन्स जो RT आएगा वो काफ़ी कम हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, RT कम हो रहा है, किसके केस में होगा ये, सेमीकंडक्टर केस में। तो इसमें सेमीकंडक्टर कौन सा होगा देखते हैं। जो मेनली होते हैं वो हमारे पास कौन सा रहता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसका जो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप रहता है वो कितना रहता है, डेट इज 90 डिग्री। आगे चलते हैं। अ चार्ज मूविंग इन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कल की क्या है, परपेंडिकुलर है। अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डजंट डिपेंड। हमें बताना है किसके ऊपर जो मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो हमें पता होना चाहिए टाइम पीरियड क्या रहता है, T इज इक्वल टू 2πm
डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। यहाँ पर जो एम होगा वो क्या होगा, मास ऑफ चार्ज, क्या जो होगा वो क्या होगा, चार्ज रहेगा, और बी क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, इन्वर्सली है चार्ज के साथ, इन्वर्सली है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इन सभी के साथ क्या कर रहा है वो डिपेंड हो रहा है, किसको किसके ऊपर डिपेंड नहीं करा, वो डी के ऊपर, मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसके अंदर कहीं पर भी वेलोसिटी का हमने बात नहीं की, तो वेलोसिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज जेड, एटॉमिक नंबर गिवन है जेड, एटॉमिक मास गिवन है डेट इज एम, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमें न्यूट्रॉन्स बताना है। तो कोई भी मान लेते हैं मेरे पास न्यूक्लियस, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम को, तो उसका एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं जेड, और उसका मास नंबर ऊपर होता है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे फिर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालने होंगे तो मास नंबर माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसका जो आंसर रहेगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा, मास नंबर मान लेते हैं एम गिवन है, तो एम माइनस जेड, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास एटॉमिक नंबर जो आएगा, अगर जेड गिवन हो, एटॉमिक मास एम हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, एम माइनस जेड। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट, आपको कोई भी रेक्टिफायर सर्किट गिवन होगा, उससे डीसी आउटपुट को हमें एक्स्ट्रा करना है, उसको हमें सेपरेट करना है। तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, एसी कंपोनेंट्स को डीसी कंपोनेंट से अलग कर देता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कौन सा, डेट इज फिल्टर सर्किट। आगे चलते हैं। दो बॉडीज हमें गिवन है, 2 kg 4 kg आर मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली टुवर्ड ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। आपकी मान लेते हैं एक बॉडी गिवन है जिसका मास कितना गिवन है, ए मैंने मान ली कोई भी बॉडी है जिसका मास 2 kg हो गया, और एक और सेकंड बॉडी है जिसका मास मैं ले रहा हूँ कितना है, डेट इज़ 10 kg 4 kg, और ये बी मैंने इसको नाम दे दिया। और ये दोनों बॉडी क्या करें, आपस में म्यूचुअली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के साइड आ रही हैं। तो यहाँ से देखिए पहले वाले की वेलोसिटी कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड, और सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड। तो दोनों अगर ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखिए वेलोसिटी हमें बतानी है सेंटर ऑफ मास की। तो वेलोसिटी कैसे निकाल देंगे सेंटर ऑफ मास की, देखिए यहाँ से, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है VCM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ से मैं M1 ले रहा हूँ 2 को, M2 ले रहा हूँ मैं 4 को, जो V1 आएगी मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव में लेना होगा, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है, तो अपवर्ड के लिए हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा फिर, 2 इंटू 20 माइनस ऑफ 4 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4, तो 20 40 माइनस 40 डेट इज़ 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो वेलोसिटी आएगी देयर सेंटर ऑफ मास की, वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से VCM कितना होता है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R अबाउट ए सर्टेन एक्सिस, यहाँ से कैपिटल R कर सकते हैं, दोनों में वेरिएशन हो जाएगा फिर। तो जो आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन है किसी भी सॉलिड स्फीयर की, जिसकी रेडियस R गिवन है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के साथ वो कितना गिवन है, कैपिटल R है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, उसके सेंटर से हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ I बाय एम, जो I होगा यहाँ से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, I की जगह मैं किसको रिप्लेस कर सकता हूँ, 2/5 mr², और डिवाइड के अंदर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। इस m से ये m कैंसिल आउट, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2/5 को मैं 0.4 लिख सकता हूँ, तो 0.4 इंटू R। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा C करेक्ट हो जाएगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस्ड रहना है, फॉर्मूले के ऊपर आपको वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि जो डिस्टेंस रहती है कितनी रहती है, रूट I बाय एम, I की जगह आपने वैल्यू पुट की इन टर्म्स ऑफ M एंड R, 2/5 mr² डिवाइड बाई m, m से m कैंसिल आउट, R बाहर आ जाएगा, 2/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.4। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कौन सी एक्सपेंशन होती है, जिसके अंदर हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं रहता। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा क्या हो कितना रहता है, 0 रहता है। और हमें पता है जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है कि डेल्टा क्या हो किसकी इक्वल रहता है, मेरे पास डेल्टा U प्लस W। अगर ये 0 है तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ W। तो ऐसे में बताना है डेल्टा U की वैल्यू 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, या फिर डेल्टा W 0 आ रहा है। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव ऑफ W। तो मैं यहाँ से ऑप्शन जो रहेगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच एन अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। AC को DC में कौन बदलता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टिफिकेशन। जो प्रोसेस रहेगी मेरे पास AC से DC में कन्वर्ट होने को
हम क्या बोल देंगे, रेक्टिफिकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 14th की बात करते हैं। जो 14th में आपका क्या गिवन है देखिए यहाँ से, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम मेटल इज 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको पहले मीटर में चेंज करते हैं तो लैम्डा नोट कितना है यहाँ से 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। अगर इसको मैं मीटर के अंदर चेंज करता हूँ, हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है यहाँ से, डेट इज hc/λ। तो यहाँ से सी की वैल्यू मुझे पता है, प्लैंक कांस्टेंट कितना रहता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और सी कितना रहता है मेरे पास, डेट इज़ 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, और डिवाइड कर दिया मैंने इससे 5000 इंटू 10⁻10 से। इन सभी को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो मुझे फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 इंटू 10⁻19 जूल। तो आपका ऑप्शन बी रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, 15th के अंदर देखते हैं, थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपगेशन एज द रेडियो वेव सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किन्हीं भी रेडियो वेव्स को मुझे एक प्लेस से दूसरी जगह तक सेंड करना है तो कौन सा मुझे मोड लेना होगा वेव प्रोपगेशन का। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन भी हो सकता है, स्काई वेव भी हो सकता है, स्पेस वेव भी हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो 16th का आपको क्या गिवन है, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट के लिए आपको डायरेक्ट ही याद रखने, काफ़ी सारे हमारे पास लाइट्स रहेंगे जिनका आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक। तो ऑप्शन ए जो रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला में बताना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल रहता है, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। और यहाँ से हमें जी की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, FR² डिवाइड बाई m1 m2। फोर्स का हमें पता है क्या रहता है, डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2। आर स्क्वेयर का करेंगे तो L² हो जाएगा, m1 m2 का करेंगे तो m और m हो जाएगा। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, m-1 L3 T-2। आगे चलते हैं अब हम, two balls are dropped from the heights h and 2h, what would be the ratio of time taken by the two balls to reach the earth। कोई भी दो बॉल्स थी, एक को मैं h, ये मेरे पास ग्राउंड होगा, इसकी हाइट h है, एक और बॉल है जिसकी हाइट मैंने लिख दी 2h। इन दोनों को ऐसे ड्रॉप किया जाता है। तो मैं बताना है कितने टाइम के अंदर वो अर्थ जो होगी वहाँ तक पहुँच जाएंगे, अर्थ को टच करेंगे। तो मैं बताना है, तो ऐसे में पता है एस इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ a² होता है। जहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो h कितना गिवन है, एस की जगह h रिप्लेस कर दिया मैंने इसके केस में, तो 0t क्यों मैंने नेगलेक्ट कर दिया यहाँ से 1/2 a इंटू t²। तो हमें t की वैल्यू निकालने कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर t मैं निकालूंगा तो डेट इज़ √2h/g। अगर मैं एक्सेलेरेशन की ग्रेविटी की केस ले रहा हूँ तो यहाँ से एक्सेलेरेशन को मैं g से रिप्लेस कर दूंगा, तो t आ गया इस केस में। तो ये अब सेकंड की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर कितना गिवन है, 2h गिवन है। तो 2h गिवन है तो वहाँ से t कितना हो जाएगा, √2/2h/g। अब मुझे क्या करना होगा, दोनों को डिवाइड करना है, t और t' हो गया। अब दोनों का मुझे रेशियो निकालना है, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो t डिवाइड बाई t' कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो रहेगा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जो आपका 19th क्वेश्चन वो क्या गिवन है, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड इज 100 जूल। जब किसी भी स्प्रिंग को हम 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी हो जाती है, 100 जूल उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई। तो आपको पता होना चाहिए स्टोर्ड एनर्जी किसकी इक्वल रहता है, 1/2 इंटू kx²। जो के होगा यहाँ से वो क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, या फिर हम बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या होगी, लेंथ होगी। तो ये 100 हो गई, 1/2 के की वैल्यू हमें नहीं पता यहाँ से, और एक्स कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम आगे सोल्व करते तो हमें के की वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ से, 50 इंटू 10⁻4। ये तो हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। अब आगे देखिए, इफ़ इट इज स्ट्रेच फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर, अगर हमने और ज़्यादा 2 सेंटीमीटर और स्ट्रेच कर दिया तो इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, हमें ये पूछा है। तो अगर और ज़्यादा इंक्रीज होगी तो कितनी होगी, देखिए फिर अगर 2 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करेंगे तो के की जगह वैल्यू मैंने पुट कर दी 10⁻4। अगर और करेंगे तो 2 पहले ही किया था, 2 और हो गया 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो वैसे जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ गई, 400 जूल। अब हो गई 400 जूल, बट यहाँ से इसने फाइनल एनर्जी नहीं पूछी, इसने एनर्जी इंक्रीज पूछा है। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 100 थी, तो 100 से कितनी बढ़ गई, 400 तक, मीन्स 300। तो ऑप्शन जो रहेगा ए इसका वो करेक्ट हो जाएगा। होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं 20 के ऊपर। एट वाट टेम्परेचर विद द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बी मिनिमम, किस टेम्परेचर के ऊपर सरफेस टेंशन जो रहेगी वाटर की वो मिनिमम होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस टेंशन रहती है मेरे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम करेंगे उतनी कम मेरे पास सरफेस टेंशन रहेगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन रहेगी। तो सरफेस टेंशन मुझे क्या बतानी है, मिनिमम बतानी है। तो मिनिमम कहाँ पर हो जाएगी, तो ऑप्शन इसका डी जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सर्फ इंक्रीज़ करें टेम्परेचर को तो सरफेस टेंशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रेसिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ये। अब 21 के ऊपर चलते हैं। सो 21 के अंदर आपको क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। कोई भी दो वाटर के ड्रॉपलेट हमें गिवन है जिनकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, रेडियस हमें गिवन है, डायमीटर्स गिवन है 2 वाटर ड्रॉपलेट्स का 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। एक्सेस प्रेशर का हमें रेशियो बताना है। तो एक्सेस प्रेशर क्या रहता है, P इज इक्वल टू 2T/R। ठीक है, होगा सरफेस टेंशन रहेगा, यहाँ से हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो P1 कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन दोनों का सेम रहेगा 2T/R। तो R की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कितना गिवन है R1, डेट इज़ जो P1 रहेगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा 2T डिवाइड बाई 0.5। और अगर यहाँ से हम बात करते हैं P2 की तो कितना हो जाएगा 2T/R1। दोनों का अलग अलग ले सकते हैं, R1 R2। उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 का आप करेंगे तो डेट इज़ यहाँ से अगर इसके वैल्यू निकालेंगे P1/P2 तो कितना हो जाएगा, डेट इज़ यहाँ से अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज़ 2/0.5, या फिर हम बोल सकते हैं 2T/0.5 और यहाँ से कितना बनेगा 0.5। तो P1/P2 कितना आ जाएगा, इसका अगर रेशियो निकालेंगे फाइनल, डेट इज़ 3/2। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डेट इज़ 3/2। पहले इनका हमें रेडियस निकालनी होगी, जो डायमीटर्स गिवन है, जो रेडियस निकाल कर फिर हमें इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ जाएगा 1.5/2 और नीचे वाले का रेशियो 0.5, दोनों का हमें रेशियो निकालना होगा। आगे चलते हैं अब हम 22 के अंदर क्या गिवन है, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट 92 फ्रिंजेज आर सीन। अगर हम सोडियम लाइट ले रहे थे, डेट इज़ लैम्डा उसकी कितना होता है 5898 एंगस्ट्रॉम। तो 92 फ्रिंजेज हमें दिखाई दिए। अगर हम कोई भी अदर कलर की लाइट लेते हैं जिसका लैम्डा कितना गिवन है 5461, तो हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताने कितने आएंगे। तो उस केस में हमारे पास विड्थ जो रहती है साइड की वो तो सेम रहेगी। तो विड्थ अगर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला रहता है उसका, नंबर ऑफ फ्रिंजेज इंटू डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। अगर हम सेकंड की बात करें वो भी कितना आ जाएगा यहाँ से, डेट इज़ एन उसके अंदर हमें निकालना है डी लैम्डा डैश बाय डी। तो यहाँ से कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, डी डी कैंसिल आउट। तो 92 लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा डैश, ये हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है तो मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। दोनों की मुझे वेवलेंथ गिवन है तो एन यहाँ से सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 92 फ्रिंजेस। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो हमें प्लेट गिवन है जिनका पोटेंशियल -10 वोल्ट है, 30 वोल्ट है। सेपरेशन उन दोनों का 2 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा यहाँ से, डेट इज़ V/D होता है। दोनों का हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 30 माइनस ऑफ -10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सेपरेशन 2। अगर इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे सेंटीमीटर में करेंगे 2 × 10⁻², तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 वोल्ट पर मीटर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा, ए वाला इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। 24 के अंदर क्या पूछा है, इफ़ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट इन अ माइक्रोस्कोप, रिजोल्विंग पावर में बताएं। तो रिजोल्विंग जो पावर रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है वेवलेंथ के साथ। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम रिजोल्विंग पावर रहेगी। अगर हम बात करते हैं ब्लू लाइट की, तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या रहती है, कम रहती है। तो इसका मीनिंग जो रिजोल्विंग पावर आएगी वो बढ़ जाएगी अगर रिप्लेस कर देंगे तो इसका ऑप्शन जो रहेगा बी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वन देखते हैं आज का जो क्वेश्चन रहेगा मॉडल टेस्ट पेपर का, कौन सा है। इन द गैसेज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV। हमें गैसेज गिवन है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के, तो उस केस में जो मेरे पास एफ रहता है वो कितना रहता है 5 रहता है। तो अगर CP/CV निकालना हुआ तो क्या हो जाता है 1 + 2/f। एफ की वैल्यू मेरे पास 5 है तो 1 + 2/5 डेट इज़ कितना हो जाएगा 1.4। तो इसका जो आंसर आएगा आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं 1.4। काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CP/CV से। होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हर किसी भी क्वेश्चन के अंदर। जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर है ये CSB की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। सो आप यहाँ से काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो पेपर रहने वाला है काफ़ी हद तक ऐसे ही लेवल का रहने वाला है। आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन है वो इन्हीं चैप्टर्स से रिलेटेड होंगे, जो आपको अच्छे से डिस्कस करने होंगे, अच्छे से आपको उनके कॉन्सेप्ट सभी लर्न होने चाहिए। अगर कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी वीडियो के नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको मिलते रहें। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एयरफोर्स के लेक्चर्स की नीड है अभी
क्योंकि अभी आपका एग्जाम जो रहेगा नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, तो हम डेली उसके ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ओके देन, थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।